स्वस्तिं व्यासं नतोऽस्मदीयते यत्यासीतया तीरा विरतं कृता न्यूषे कस्य सा सान्निध्यं वृतं देहिना। एक बार गुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ और श्री शुक्राचार्य जी के पास में और संजीवनी विद्या को प्राप्त करने के लिए गया। गोविंद की कृपा हुई, दुश्मनों ने उसको बार बार कष्ट दिया, बार बार मारने की उन्होंने चेष्टा की। शुक्राचार्य जी की संजीवनी विद्या के द्वारा उनको जीवित किया। अब जो दिव्यानी थी वो कच्छ से बड़ा प्रेम करती थी, भाव करती थी। एक बार क्या किया कि राक्षसों ने और उसको मार करके कच्छ को और उसको राख बना करके जला करके और गुरु शुक्राचार्य जी को ही दारू के द्वारा पिला दिया। जब पिलाया तो दिव्यानी ने अपने पिता से बार बार विनय किया कि पिताजी उनको कहाँ हैं, वो उनको लिए जीवित कीजिए। जब देखा संजीवनी विद्या के द्वारा तो शुक्राचार्य जी के और अंदर उदर में पेट में बैठा कि मैं तो यहां बैठा हूं। तो उसी समय पर शुक्राचार्य ने कहा कि बेटा कि मेरे पेट को फाड़ करके तुम बाहर निकला, मैं अपना जीवन मुक्त हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, तो मुझे आप संजीवनी विद्या से मुझे जीवित कर देना। तो ऐसा ही कच्छ ने किया, संजीवनी विद्या के द्वारा उनको जीवित किया शुक्राचार्य को। उसी समय पर विद्या उनको फलित हो गई। उसी समय पर जब कच्छ दक्षिणा देकर के चलने के लिए तत्पर हुआ तो दिव्यानी कहने लगी कि मैं आपके साथ में चलूंगी, मैंने आपको बार बार जीवित कराया है, मैं आपको पति रूप में स्मरण करना चाहती हूं। शुक्राचार्य की पुत्री ने जब बार बार कहा तो कच्छ कहने लगा कि देवी मैं तो आपको बहन मानता हूं, मैं आपकी गुरु की आप पुत्री हो, मैं आपके साथ में शादी नहीं कर सकता। उसी समय पर जब बार बार मैंने अन्य विनय की तो दिव्यानी को क्रोध आ गया। क्रोध आकर के उन्होंने शराप दे दिया कि तू जब मुझसे विवाह नहीं करेगा मैं तुझे शराप देती हूं, मेरे पिता की जो विद्या प्राप्त की हुई तो ये फलित नहीं होगी, तो ये याद नहीं रहेगी। उसी समय पर कच्छ ने भी शराप दिया कि मैं संकल्प द्वारा तुझे शराप देता हूं, तो ये कोई ब्राह्मण पति स्वीकार नहीं करेगा, तो ये क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र के द्वारा तू विवाह करेगी। उसी समय पर जब शराब सकच तो अपने यहां चले गया तो गोविंद की कृपा से देवयानी का विवाह और ययाति राजा से हुआ। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि प्रेम उस गोविंद से करो, गोविंद से अपनी लगन को लगा करके रखो। जब गोविंद से आप लगन को लगाओगे तो आपकी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। इस हाड़ मास मदरा इत्यादि इस शरीर से आप प्यार करते हो, इससे तो आपके लिए नाश ही होना है, आज फल नहीं आपको मिल सकता। तो उस प्रभु का ध्यान करते रहो, मुक्ति आपके लिए मिल जाएगी। जय श्री राधे, जय श्री।